एनजीओ चलाती हूँ फाइट फॉर राइट पंजाब के नाम से। जो अनहर्ड विक्टिम्स होते हैं उनके को लीगल एड प्रोवाइड करती हूँ, खास करके जो चाइल्ड रेप विक्टिम्स होते हैं। यूएनओ करता है नहीं करता, देखो जो पानी किसी का बंद नहीं किया जा सकता। जो बेसिक ह्यूमैनिटीज़ हैं वो सबको मिलनी ही मिलनी है। जो इन चीज़ों पे रोक लाएगा मीन्स वो साइलेंट किलिंग हो रही है, ठीक है। और साइलेंट किलिंग तो किसी को भी अलाउड नहीं है। सो ये जेनोसाइड तो किसी को भी अलाउड नहीं है। और ह्यूमन राइट्स को लेके यूएनओ ऑलरेडी बहुत एक्टिव है, तो हम लोग वहाँ पे जाएंगे। जैसे अल जजीरा ने हमें कवर किया, बीबीसी ने कवर किया, तो बातें तो जाएंगी, बातें तो बनेंगी ना हमारे हक में। गोदी मीडिया तो सरकार को सही दिखा रही है, हम लोगों को गलत दिखा रही है। वो पता नहीं कौन कौन से नकली किसान ला के दिखा रही है, आप लोगों को भी गलत करने की कोशिश कर रही है। लेकिन थैंक्स है कि हमारा सोशल मीडिया, हमारा दूसरा मीडिया हमारे साथ डटा हुआ है, इसीलिए हमारी आवाज़ है जो लोगों तक पहुँच रही है। यहाँ पर मीडिया की बैन कर रखा है, मीडिया को भी एंट्री नहीं दी जा रही है, जी क्या कहना चाहेंगे? किस तरह का यहाँ पर पूरी तरह बंदिश लगा दी गई है? बेसिकली क्योंकि देखो गोदी मीडिया में से कुछ मीडिया है जो किसानों की बात करने लग गए हैं, कुछ हैं। एनडीटीवी हमारी बात कर रहा है, तो ये मीडिया को इसीलिए नहीं आने दे रहे। नेट इन्होंने हमारा बंद कर रखा है ताकि हमारी आवाज़ बाहर ना जाए। देखो इतना बड़ा हनन तो वो करनी, इतना बड़ा तो ये तो है नहीं कि हमारे ऊपर गोलीबारी खुद चला देंगे। ये चीज़ें तो ये करने नहीं लगे। हाँ, अपने गुंडों के थ्रू कुछ करें। वो बात यही है कि इंटरनेट भी बंद कर दिया, आप लोगों को भी नहीं आने दे रही, ताकि हम अपनी आवाज़ है जो बाहर ना पहुँचा सकें। यहाँ पर कोई दुर्घटना घटती है, जब यहाँ से आवाज़ बाहर नहीं जाएगी तो क्या कैसे पता चलेगा? भी फ़ोन तो चल रहे, वही तो बात है ना, पता कैसे चलेगा? वो फ़ोन पे बताएंगे लेकिन वीडियो नहीं जाएगी। कल को वीडियोस कहाँ जाएंगी? कल को अगर कुछ गलत हो जाता है तो वीडियोस भी हमारी शायद डिस्ट्रॉय कर दी जाएं। सो बेसिकली ये इस चीज़ पे तो बहुत जल्दी मतलब जो भी है कार्रवाई करनी चाहिए इस पे। इस मैटर पे हमारे जो पूरी टीम है लॉयर्स की, हम कल मिल रहे हैं 7 बजे रकाबगंज साहब गुरुद्वारा साहब। तो उसके बाद देखते हैं क्या डिसाइड करते हैं क्या नहीं। इसकी जल्दी से जल्दी पटिशन है वो डाली जाएगी कि ये चीज़ गलत हो रही है। मैम, सिंगू बॉर्डर पे जो सिचुएशन है अभी, करंट सिचुएशन है, वो लोगों को कैसे आप बताना चाहिए क्या है? क्योंकि लोग जानना चाहते हैं कि यहाँ भी गाजीपुर जैसे हालात तो नहीं हो रहे। नहीं, अभी तो गाजीपुर भी सिचुएशन बिल्कुल नॉर्मल है, यहाँ भी सिचुएशन नॉर्मल है। वो हल्ला गुल्ला थोड़ी देर के लिए होता है, लेकिन उसको मीडिया हाइप मिल जाती है, वो जानबूझ के चीज़ें दिखा दी जाती है ताकि लोग डर जाएं। लेकिन यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग आराम से, हम टेंटों में रह रहे हैं, हम होटल में नहीं स्टे कर रहे, हम टेंट्स में रहते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ वैसे है, ठीक है। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती ही आती है, हम उसके साथ डटने को रेडी हैं। कल कितना नुकसान हुआ मैम? यहाँ पे क्या क्या उन्होंने किया है? कुछ लोग हैं उधर दूसरी स्टेज पे हुआ था, कुछ लोग हैं वो जख्मी हुए हैं, लेकिन उनको भगा दिया गया था, लेकिन पुलिस ने कोई हेल्प नहीं की। सो ऐसी चीज़ें होती रहती हैं। लेकिन मैम, जिस तरह से देखा जाता है किसी भी दौर में इस तरह की स्थिति नहीं देखी जाती कि पानी बंद कर दिया जाए, खाना बंद कर दिया जाए, यहाँ तक कि जेल में तक नहीं होता है। तो यहाँ पर स्थिति के बारे में क्या? ये तो वही तो बोल रही हूँ ना कि हमारे जो मैंने पहले ही बोल दिया कि राइट टू लिबर्टी है, जो हमारा आर्टिकल 21 है, राइट टू लिव विद डिग्निटी। हमारी डिग्निफाइड लाइफ तो छोड़ो, हमें तो मतलब बेसिक कम्युनिटीज़ नहीं मिल रही है, हमारे जो फंडामेंटल राइट है उनकी उल्लंघना हो रही है। और हमारा राइट टू स्पीच है, उसका आर्टिकल 19 का ये हमारा, क्योंकि स्पीच हम जब बोल ही नहीं सकेंगे, हमारा इंटरनेट ही बंद है, तो ये भी एक मतलब ये लगा लो कि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनके ऊपर अटैक है। तो गलत है ये सारा कुछ। जिस तरह से कल जो घटना देखने को मिली उसके बारे में क्या? सर, ये जो घटना है, जब भी कोई आंदोलन करता है, जो फांसीवादी सरकार है वो ऐसी हरकतें करती ही है लोगों को डराने के लिए। इन्होंने हम लोगों का नेट बंद कर दिया, थोड़ी देर के लिए हल्ला गुल्ला किया, थोड़ी देर के लिए जैसे हेलीकॉप्टर से उन्होंने टीयर गैस वगैरह छोड़ी, लोगों को एक इम्प्रेशन, हेलीकॉप्टर से छोड़ा, लोगों को ये इम्प्रेशन जा सकता है पता नहीं ऊपर से गोलाबारी हो रही है, लोगों को डराने के लिए, ताकि लोग आंदोलन में ना आए। ये डराने का एक तरीका है जी। एक चीज़ है, जैसे गाजीपुर बॉर्डर पे सबसे पहले ऐसे ही हुआ है कि वहाँ पे विधायक पहुँचते हैं बीजेपी के, जी। उसके बाद हल्ला गुल्ला होता है, फिर वहाँ से जब भीड़ आ जाती है फिर सिंगू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर पे यही इसी तरीके से होता है। तो ये कौन से लोग हैं, कहाँ से आते हैं, कैसे आपको? ये हम पंजाबी में इनको संगी लाना बोलते हैं। ये संगी हैं सारे, जो आरएसएस बीजेपी के आंसर हैं,
उनमें कितने लोग आइडेंटिफाई भी हो गए। अमन डबास जो आइडेंटिफाई हुआ है, जिसकी खुद की शायद वाइफ है, वो विधायक भी है बीजेपी की, और उसके अमित शाह के साथ तस्वीरें भी देखी गई। जो कल हल्ला गुल्ला हुआ उसमें उसको देखा गया, पहले भी उसने कई जगह पे हल्ले गुल्ले किए हैं। तो ये लोग आरएसएस के और बीजेपी के हैं, बिना बात के हम लोगों को डराने के लिए, धमकाने के लिए, ताकि हमारे जो बुजुर्ग हैं, पेरेंट्स हैं हमारे, वो हमें यहाँ से आने से रोकें और लोग डर के भाग जाएं। लेकिन उनको ये नहीं पता कि हमारा लहू कौन सा है। तो वो अमित शाह और इनकी आरएसएस जो है संगी लाना, उन्हीं का हाथ है। और किसका हाथ है? सरकार को देखो, सरकार इतना बड़ा आंदोलन हो जाए, अन्नदाता सड़क पे आ जाए, लेकिन सरकार बात ना माने। क्यों नहीं मान रही? क्यों? क्योंकि उन्होंने जो कॉरपोरेट हैं उनको फ़ायदा देना है। जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट है उसके थ्रू उन्होंने उनको फ़ायदा देना है, और ये उन्हीं की मिली भुगत के साथ हो रहा है। अदरवाइज़ कोई भी नहीं चाहेगा कि उनका इतना बड़ा लोग हैं जो डिस्टर्ब हैं। दूसरी बात है, इन चीज़ों को जानबूझ के, क्योंकि हम लोग सिख हैं, सिख लोग ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, तो इसको जानबूझ के खालिस्तान का रंग देने की कोशिश भी बिना बात के की जा रही है। क्या लग रहा है, जब अमन डबास का पहचान होगी तो उस पर कोई कार्रवाई बनेगी? बिल्कुल कार्रवाई हम तो करवाएंगे। हम तो देखो, लीगल वे से तो कार्रवाई बनती है, ठीक है, लेकिन अगर हम पहले का देख लें, जैसे पिछले साल हुआ था जेएनयू में और शाहीन बाग, उसमें भी पकड़े गए थे। मतलब क्या है, नारे जो लग रहे थे, डैश 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 गोली मारो, हाँ, तो वो नारे यहाँ पे भी देखे जा रहे हैं। हाँ, बिल्कुल वो सेम टाइप के ही लोग हैं। अभी मैंने तो ये भी सुना है कि इन्होंने यूपी एमपी से अपने गुंडे हैं जो वो भी बुलाने शुरू कर दिए। लेकिन वही बात है, हम डटे थे, डटे हैं, डटे रहेंगे। हम ना कभी किसी से डरे हैं, हम अकाल पुरख से डरते हैं, लोगों से डरने वाले नहीं हैं। जहाँ जीत के जाएंगे, जहाँ मर के जाएंगे, ऐसे नहीं जाएंगे। मंशा क्या दिख रही है? सरकार अभी तो डरा रही है, लेकिन हम जीतेंगे। मैंने बोला है ना, सरकार की मंशा जो भी हो, सरकार जिद्दी है, हम उससे ज़्यादा जिद्दी हैं। सरकार लोगों से बड़ी नहीं होती, सरकार को कुर्सी लोग देते हैं, ठीक है। जब वो कुर्सी पे जिस पे बैठे हैं वो हम लोगों के कारण बैठे हैं। जब हम ही खुश नहीं हैं तो वो उनको झुकना पड़ेगा। इसमें जिस तरह से देखा जाए, अगर आप हाई कोर्ट की यहाँ पर ह्यूमन राइट का हनन किस तरह हुआ? तो ह्यूमन राइट का हनन तो बहुत ज़्यादा हुआ है, और ये सरकार ने किया है। और किसने किया है ह्यूमन राइट का हनन? जैसे हमारा एक लड़का है जग्गी, वो पिंड पंधेर है उसका गांव, तो वहाँ का है, उसके पास ज़मीन भी नहीं है, वो आंदोलन में पहले दिन से था, तो उसके सर पे चोट लगी है। वो क्या है? ह्यूमन राइट का हनन नहीं है। हमारे लोग यहाँ पे आके बैठे, ये भी तो ह्यूमन राइट का हनन है, क्योंकि हमारा जो राइट टू लाइफ है वो हमें प्रॉपर नहीं मिल रहा। जो हमारा आर्टिकल 21 है वो बोलता है लिव विद डिग्निटी, ठीक है, राइट टू लिव विद डिग्निटी। हमारी डिग्निफाइड लाइफ कहाँ है? हम सड़कों पे सो रहे हैं, हमारे पास हमारी प्राइवेसी नहीं है, हमारे पास वॉशरूम नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हमारे ह्यूमन राइट्स है जिनका हनन हो रहा है, और फिर मार पिटाई करके और हनन हो रहा है, तो क्या बोले? देखो, नहीं साइलेंट तो नहीं होंगे, उनके तक अभी खबर नहीं पहुँची होगी। आप लोग खबर पहुँचाओ उनके तक, ठीक है, चाहे वो एमएनसी इंटरनेशनल हो, चाहे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हो, जहाँ यूएनओ है, ठीक है, वही है। तो आप लोग वहाँ तक खबर पहुँचाओ हमारी, आप लोगों के थ्रू ही खबर पहुँचेगी। ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग भी देखते हैं खबर वहाँ तक पहुँचाओ, ताकि वो लोग इंटरफेयर करें और हमारी जो नॉर्मल लाइफ है हमें मिले। मैम, पत्थरबाजी या कुछ ऐसा होता है तो उसमें जो यहाँ पे जो मतलब प्रदर्शन कर रहे हैं वो लोग भी इसमें शरीक हो जाते हैं, इसीलिए 44 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। तो पुलिस पे तलवार से कुछ हिंसा हुई थोड़ी सी, तो उस बारे में क्या कहेंगे कि मतलब उन लोगों को गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? मैं आपको बात बताती हूँ, देखो, जो लोग इसमें सही में इन्वॉल्व होते हैं वो उनके ही लोग होते हैं। उनके लोग कभी यूनिफॉर्म पहन के आ जाते हैं, कभी हमारे बीच आके बैठ जाते हैं। इसीलिए हम लोगों ने बोला कि हमें आई कार्ड चाहिए सबके, ताकि आइडेंटिफाई कर सकेंगे हमारे साथ कौन है, ताकि कोई, क्योंकि हमारे लोग पत्थरबाजी नहीं करते, सिंपल सी बात है। सो जो लोग गलत हैं उनको हम पकड़ भी रहे हैं, पहले भी पकड़े हैं और भी पकड़ेंगे। देश के अवाम को मैं यही मैसेज देना चाहूँगी, ये लड़ाई सिर्फ किसानों की नहीं है, ये हर उस इंसान की लड़ाई है जो खाना खाता है, क्योंकि एसेंशियल कमोडिटी एक्ट ने सबको इफ़ेक्ट करना है। सो और दूसरी बात है कि आज अन्नदाता को आपकी ज़रूरत है, आज हम लोगों को आपकी ज़रूरत है। हाथ जोड़ के बेनती है, एक हो जाओ, वरना आज पहले इन्होंने कितना गलत किया है,
जम्मू कश्मीर को अंदर बंद कर दिया, वो भी लोग हैं जिनकी लाइफ और लिबर्टी खतरे में है। हम लोग सड़कों पे हैं, तो आप लोगों से यही उम्मीद है कि ये फासीवादी सरकार को रोको, ये ना हो कि ये पूरे भारत को बेच के खा जाए। एक सवाल और है कि पीएम मोदी कह रहे हैं कि अभी उनका बयान आया कि एक विकल्प आपके लिए वो खुला है जो कृषि मंत्री ने दिया था तोमर ने लास्ट में। कौन सा? 1.5 साल के लिए जो रोकने के लिए। ये हमारा संयुक्त मोर्चा डिसाइड करेगा उन्होंने क्या करना है, मेरी इस पे कोई टिप्पणी नहीं, बिकॉज आई एम विद संयुक्त मोर्चा ओनली। बाकी हम लोगों का एक नारा है, इन्होंने पहले भी एक विकल्प दिया था सौदों का अमेंडमेंट्स, तो हमारा वहाँ पे नारा है सौदा सूदा नामंजूर, तिने कानून चकनाचूर। इसलिए मैं तो काफ़ी लंबे समय से आंदोलन में हूँ, और 11 जनवरी को जब बाकियों को नोटिस आए थे और मुझे एक नोटिस आया कि मेरे ऊपर 295A की एक FIR फिरोजपुर में कर दी गई है। जब उस FIR के मैंने कंटेंट्स ऑनलाइन निकाले तो वो FIR 2019 की जो लॉन्च हुई थी 7 सितंबर 2019 को, और वो कलर्स टीवी के ऊपर थी लव कुश सीरियल को लेकर। तो मेरा तो उसके साथ कोई लेना देना नहीं, जानबूझ के वहाँ पे जो अननोन पर्सन थे उनमें मेरा नाम ऐड कर दिया था वहाँ के एक SHO ने। तो मैंने उसके बाद अपना जो हाई कोर्ट की मेरे पास पटिशन थी, फिर मैंने वहाँ पे भेजी। मैं 26 को यहाँ पे आ भी नहीं पाई उसके कारण, क्योंकि मैं उसमें उलझी हुई थी। तो वो अभी सॉर्ट आउट हो गया है। FIR से मुझे वहाँ के जो IG है उन्होंने बोला है कि आपका नाम जल्दी इसमें से निकाल दिया जाएगा अंडर इन्वेस्टिगेशन, अदरवाइज मैं क्वेश्चन फाइल कर दूँगी। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।